हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आदर्श एकेडमी सिरसा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जीके की सीरीज़ के अंदर ये हमारा पार्ट 3 है। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, क्योंकि हर वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक होगी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ कराऊंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भी, शिलालेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी बोलते हैं। अब शिलालेख क्या होते हैं। पुराने समय में आपको पता है जो राजा महाराजा होते थे या जो राइटर होते थे, यानी अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है तो हमें कैसे पता चलेगा। इतिहास के बारे में जानने के कई सोर्स होते हैं, या तो हम किसी राइटर की लिखी हुई बुक से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक बुक बताई थी, अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी भी चाणक्य ने। उसको पढ़कर हमें क्या पता चल सकता है कि मौर्य वंश हुआ करता था, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य, कैसे उन्होंने मगध पर आक्रमण किया, कैसे मगध को जीता, वो सब कुछ पता चल सकता है उस बुक को पढ़कर, क्योंकि उस बुक के अंदर राजनीति का उल्लेख किया गया है कि कैसे उन्होंने शासन किया। वैसे ही अगर किसी चीज़ का हमें बुक से वर्णन नहीं मिल पा रहा है, बुक से पता नहीं चल पा रहा है, तो उस चीज़ में पुराने समय में जो ये राइटर होते थे या जिसको कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, वो मंदिरों की दीवारों पे लिख देते थे, पिलर्स पे लिख देते थे, पोल्स पे लिख देते थे। तो उनको क्या बोला, पत्थरों पे लिख देते थे, उनको क्या बोला जाता था, शिलालेख। अब वो लिख के तो चले गए, लेकिन वो पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। तो जो इतिहास के बारे में नॉलेज रखते हैं या जिनको इंटरेस्ट रहता है, वो इनको पढ़ना जो है वो समय समय पर सीखते रहते हैं कि इनकी स्टडी हम कैसे करें। तो शिलालेखों के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है। क्लियर है। आपने सुना होगा मौर्य वंश का एक राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक है। अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने का प्रयास है, यानी उसके शिलालेखों को किसने पढ़ा था, तो आपने नाम सुना होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नामक जो व्यक्ति था, उसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। क्लियर है इतना। तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भी, तो आंसर आएगा इसका कोलकाता। अब कोलकाता का नाम आया है तो कोलकाता किस नदी के किनारे हैं, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं। कोलकाता किसकी राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हैदराबाद किसकी कैपिटल है भी, तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ओके। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जिसमें अब मैंने कल आपको बहुत सारे बैंकों के हेडक्वार्टर कराए थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर यहीं है, एसबीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर, येस बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का, उसके अलावा इंडसइंड बैंक का, सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर है। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के अंदर कल मैंने बताया था आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। दिल्ली भारत की राजधानी भी है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी भी, 1911 में हुई थी। 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन सी हुआ करती थी भी, कोलकाता हुआ करती थी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया कब गया था, तो 1912 में बनाया गया था। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबको पता होगा इसका आंसर, तो वीडियो को यही पॉज करो और फटाफट नीचे कमेंट करो। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ भी, 26 नवंबर 1949 को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि भारत का है वो बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था भी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं, कानून दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। 2024 के अंदर हमने कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया था, तो 2024 में हमने 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे बनाया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य को मिला था भी, तो उड़ीसा को मिला था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। अगर कोई वीडियो बाद में सुन रहा है, यानी 2024 के बाद सुन रहा है, तो उस टाइम आप चेक कर लेना, हो सकता है उस टाइम तक 76वां गणतंत्र दिवस आ जाए, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस तो अपलोड रहती है, तो बहुत सारे बच्चे बाद में भी सुनते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, जिसमें जो हम राजपथ, जिसका नया नाम क्या है भी, कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जाती है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जो है वो उड़ीसा को मिला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक
किस वंश से, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश की नींव मगध पर किसने रखी थी भी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है, चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। उसमें वर्णन किसका किया था, पॉलिटी का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या है, अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था भी, किसकी बातों से प्रभावित होकर, अशोक के टाइम पर एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम होता है उपगुप्त। अशोक कलिंग का युद्ध लड़ रहा होता है, उसके टाइम पर उपगुप्त भारत आता है। उपगुप्त ने जब देखा कि अशोक ने इतने लोगों को मारा हुआ है, तो उपगुप्त ने अशोक को बोला, क्या आपके जीवन का यही लक्ष्य है क्या, कि सारी जिंदगी जो है वो मारकाटी करनी है। कोई ना कोई जो बात है वो दिल पे लग जाती है। जैसे कोई अगर आपको बोल देता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे लोग तो हैं वो सोचते हैं चल छोड़ ना, नहीं हो पाएगा तो नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको ईगो पे ले लेते हैं और वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो हर बात के दो मीनिंग होते हैं, हम उस बात को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। अब उपगुप्त की बातों से प्रभावित होकर अशोक ने क्या ग्रहण कर लिया, अभी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, और अपने पुत्र और अपनी पुत्री को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था भी, श्रीलंका भेजा था। ओके, श्रीलंका की कैपिटल क्या है भी, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनापुरम कोटे, जयवर्धनपुरम कोटे। ओके, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है भी, ढाका है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी कंट्री भी है। भारत के 7 पड़ोसी है जिसके साथ हम ज़मीनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 15,200 किलोमीटर की ज़मीनी बाउंड्री शेयर करते हैं हम। और बांग्लादेश के साथ हम 4,096 किलोमीटर, सबसे बड़ी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर कर रहे हैं, 4,096 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के साथ हमारे टोटल कितने स्टेट लगते हैं भी, तो बांग्लादेश के साथ हमारा लगता है भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और बांग्लादेश खुद किससे अलग हुआ था भी, तो बांग्लादेश खुद अलग हुआ था भी वेस्ट बंगाल से। ठीक है, चलो हम मैप से देखते हैं इसको, ज़्यादा अच्छे से हमें ये चीज़ क्लियर हो पाएगी अगर हम इसको मैप से देखेंगे तो ये देखिए भी, इंडिया का मैप है हमारे पास यहाँ पे, ये बांग्लादेश है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। ठीक है, बांग्लादेश खुद किससे अलग हुआ, वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा किस से लग रही है, तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लग रही है, ग्रीन कलर में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे असम दिख रहा है आपको, असम की सीमा लग रही है। मेघालय की लग रही है, यहाँ पे त्रिपुरा दिख रहा है, त्रिपुरा की लग रही है, और मिजोरम की लग रही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और खुद पश्चिम बंगाल जिससे अलग हुआ था, इसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लग रही है। ठीक है, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था अभी, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान में मिल गया था और बाद में बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक है, तो इसका पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर है, तो आपको याद रखना है भारत के टोटल 7 पड़ोसी है। ट्रिक आपको पता होगी इसकी, बचपन में भूत। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, बचपन में भूत। वैसे क्या बनेगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। जैसे क्या बनेगा भी, चीन, ये देखो चाइना हमारा पड़ोसी है। पैसे बनेगा पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी है। नै से बनेगा नेपाल, ये भी हमारा पड़ोसी है। उसके बाद मैं से क्या बनेगा भी, म्यांमार, म्यांमार हमारा पड़ोसी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भी भै से क्या बनेगा, भूटान, भूटान, ये देखो भूटान, ये भी हमारा पड़ोसी है। ठीक है, और लास्ट में तय से कुछ नहीं बन रहा तो आपको अफगानिस्तान याद रखना है भी। ठीक है, अफगानिस्तान, ये देखिए ये हमारा पड़ोसी है। तो ज़मीनी बाउंड्री जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो टोटल कितने स्टेट है भी, कितनी कंट्री है, 7 कंट्री है, जिसके साथ हम 15,200 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, कितने किलोमीटर की भी, 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। कमेंट करके बताना मुझे अफगानिस्तान के साथ हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, तो मैंने मैप के द्वारा आपको सारा समझा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एडिशनल भी बता दिए, वो भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम वापस इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। कहाँ तक, अशोक तक पहुँच गए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ठीक है, एड्स किससे होता है भी, जीवाणुओं से होता है, विषाणुओं से होता है, यानी वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। तो वायरस से होने वाली बीमारी है, ये आपको याद रखना है। जैसे टाइफाइड का पूछा जाए तो टाइफाइड बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होता है।
ठीक है। उसके बाद एड्स पूछा जाए, हेपेटाइटिस पूछा जाए, डेंगू पूछा जाए, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। मलेरिया पूछा जाए तो आप आंसर क्या दोगे भी? प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है? तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। क्लियर है। 10 दिसंबर को क्या आता है? ह्यूमन राइट डे आता है, मानवाधिकार दिवस आता है 10 दिसंबर को। 31 अक्टूबर को क्या आता है? हमने किया था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताओ। 24 जनवरी को क्या आता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो राजाजी कहाँ पर है अभी? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। 2 कैपिटल है यहाँ पे, एक देहरादून है और एक है यहाँ की कैपिटल गैरसैंण। ठीक है, दोनों याद रखनी है। एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान है। भारत में 28 राज्य है भी, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। ओके। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है और एरिया में सबसे छोटा गोवा है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है भी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। ठीक है। पहले हैदराबाद हुआ करती थी, बाद में अमरावती बनाई गई, फिर विशाखापट्टनम बनाई गई। अब एट प्रेजेंट मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। ओके। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? कौन सी थी भी? कॉपर थी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? हमें 7 दिए गए थे। लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के द्वारा। उसके द्वारा एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बना दिया और आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। ठीक है। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। लेकिन अगर पूछे मूल संविधान में कितने थे तो 7 थे। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है भी किसान घाट। चौधरी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा नहीं गए। इनकी समाधि का नाम है किसान घाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है अभी? राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।